नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात अन्नदाता यानी कि किसानों की करेंगे। किसानों की मेहनत की बदौलत आज हमारा देश और प्रदेश तरक्की के नए आयाम स्थापित कर रहा है। लेकिन दशकों से हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई ये रही है कि अपने खून पसीने से दूसरों का पेट भरने वाला किसान कई बार खुद भूखे पेट सोने को मजबूर होता है। कभी आसमानी आफत, कभी बिजली पानी की किल्लत, कभी खाद बीज की कमी, तो कभी बाजार में फसलों का उचित भाव नहीं मिलना। अन्नदाता दशकों से ऐसी कई परेशानियों से जूझते आ रहे थे, लेकिन जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली है, सरकार का दावा है कि उन्होंने अन्नदाता के हित में कई ऐसे मनोहर कदम उठाए जिसका आज लाभ प्रदेश के किसानों को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। विकासशील हरियाणा के सफर में आज किसानों के इसी अच्छे दिन के बारे में जानेंगे। किसानों के मुद्दे पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। दशकों से सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से किसानों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते रहे हैं, जिसका खामियाजा सालों से किसानों को भुगतना पड़ रहा था। लेकिन साल 2014 से हरियाणा की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया कि उन्होंने किसानों के हित में कई ऐसे सराहनीय कदम उठाए हैं जिसका लाभ अब किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। किसान होगा जब खुशहाल, तभी भारत बनेगा महान। अन्नदाता की खुशहाली को लेकर ऐसी बातें हम सभी सुनते आए हैं, लेकिन देश में किसानों की बदहाली भी किसी से छिपी नहीं रही है। देश का पेट पालने वाला किसान कई बार खुद भूखे पेट सोने को मजबूर होता है। कभी प्रकृति की मार, तो कभी बाजार में फसलों का सही भाव नहीं मिलना किसानों के सामने बड़े संकट के रूप में होते हैं। खेती किसानी घाटे का सौदा कहलाने लगा है, जिससे कई बार अन्नदाता अपने हालात पर आंसू बहाने को मजबूर होते हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खुद किसान परिवार से आते हैं, लिहाजा उन्होंने किसानों के इस दर्द को महसूस किया है और पिछले 8 सालों में कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से आह्वान करते नहीं थक रहे हैं कि परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तौर तरीके से खेती किया जाना लाभकारी है। ऐसा कर किसान न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी की भी कम खपत होगी। बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे। समय के हिसाब से योजनाएं बनेंगी, वो सफलता मिलेगी, आपका साथ उसमें चाहिए। अगर हमें बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे। और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं। उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है। तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी। लेकिन उस बीमारी में से बाहर निकलना है। पानी की कमी, माइक्रो इरिगेशन, इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। 85% सब्सिडी जो किसानों का समूह अप्लाई करता है उसको हम 85% देते हैं, 15% ही उससे लेते हैं। 15 इसलिए लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा उसको भी लगे कि मेरा अपना है ये। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भरोसे पर उतरकर जो किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपना रहे हैं, ऐसे किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसान को 5 लाख रुपए की नकद राशि दी जा रही है। इसी तरह 3-3 लाख रुपए के 2 पुरस्कार और 1-1 लाख रुपए के 5 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर 50-50 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। प्रगतिशील किसानों को दिए जाने वाले इस सम्मान के पीछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच उन किसानों को प्रेरित करना है जो अभी भी पारंपरिक खेती कर रहे हैं। किसान के हित में योजनाएं बनाएंगे और डिपार्टमेंट अगर कहीं फेल है
तो हम इनको पकड़ेंगे कि अगर कुछ सीखना तो किसान से सीख लो। हो सकता है हमारे कृषि विश्वविद्यालय से भी ज्यादा जानकारियां ये किसान रखते होंगे हर एक तरह के रिसर्च में हमारे किसानों को, और उसमें भी हरियाणा में प्रगतिशील किसान बहुत है। मुझे पता है कि आज से 6 साल पहले मैंने एक बार आंकड़ा इकट्ठा कराया था। उस समय 550 किसान ऐसे थे जो प्रगतिशील थे। हमने कहा कि प्रगतिशील किसानों की योजना बनाओ, अपने जैसे 5 किसान और तैयार करो, ये टारगेट दिया था। और उसमें प्रगतिशील किसानों के लिए इनाम भी रखा था, कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे कुछ राशि रखी थी। ऐसे कोई प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपने बराबर के किसानों की संख्या बढ़ाई हो और उनको कोई इनाम मिला हो? एक आध को मिला है क्या? 1 2 3 4 5 7 8 10, अभी 10-15 ही हैं। मैं कहता हूं सभी 550 जो उस लिस्ट में थे उनको अपने जैसे किसान और बढ़ाने चाहिए। अरे भाई, हमारी आमदन तो है ही है, लेकिन हम अपने पड़ोसी के किसान को भी वैसा बढ़ा देंगे तो हमारी आमदन घटेगी नहीं। उस प्रकार की खेती वो करना शुरू कर देगा। और प्रगतिशील किसान ऐसे ऐसे हैं। हरबीर सिंह का कहना है कि मैं 1 एकड़ में अपनी खेती में 10 लाख रुपए कमाता हूं, एक साल में 10 लाख रुपए। ऐसे ऐसे और कई किसान हैं 4-4 5-5 लाख रुपए कमाने वाले। सब्जियों की बुआई करते हैं, ग्रीन हाउस बढ़ाते हैं, सब्जियों का एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब्जियों को दिल्ली के होटलों में बेचते हैं। और अच्छी नई प्रकार की सब्जियां, मौसम के अलावा गैर मौसमी फसलें बोना, बहुत बड़े काम करते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश का कोई भी किसान प्रगतिशील किसान होने का गौरव पा सकता है, लेकिन प्रथम पुरस्कार उन किसानों को दिया जाता है जिसके पास 10 एकड़ या इससे अधिक खेती योग्य जमीन है। द्वितीय पुरस्कार उन किसानों को दिया जाता है जिनके पास 5 से 10 एकड़ खेती योग्य जमीन है। तृतीय पुरस्कार के लिए किसान के पास 5 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है। जो किसान खुद को इस सम्मान का हकदार समझते हैं, हरियाणा सरकार के कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। किसानों की उन्नति ही देश की प्रगति है। इस सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए, जिसका लाभ प्रदेश के हजारों लाखों किसानों को मिल रहा है। किसान अब परंपरागत खेती को पीछे छोड़कर आधुनिक खेती पर बल दे रहे हैं, जिससे छोटे बड़े सभी किसानों को सालाना लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां तो खूब सेकी गईं, चुनावी दावे और वादे भी हुए, लेकिन इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि प्रदेश में कई ऐसे छोटे बड़े किसान हैं जिन्होंने खेती किसानी को नुकसान का सौदा मान लिया था। साल 2014 में प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली और तभी से किसानों को समझाने का प्रयास जारी है कि अगर आधुनिक तौर तरीके से खेती की जाए तो कम जमीन से भी लाखों की कमाई हो सकती है। मशरूम की खेती है, डेयरी फार्मिंग है, मधुमक्खी पालन है, कहीं फूलों की खेती है, कहीं जो भी कोई खेती के साथ मिला करके हम काम कर सकते हैं, उन कामों की तरफ भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि थोड़ी जमीन भी है, फसल जितनी होती है ले, ज्यादा से ज्यादा ले, अच्छी फसल ले, साथ में कोई ना कोई काम और कर ले, और करेंगे तो उसमें से भी अपनी आमदन बढ़ेगी। तो मित्रों, ये सब काम, चाहे वो क्वालिटी का है, चाहे बीमारियां खत्म करने की बात है, केमिकल और पेस्टिसाइड से अपना रास्ता निकालने की बात है, इसमें नई नई टेक्निक, आखिर हमारे कृषि विश्वविद्यालय, इनसे अपेक्षा की जाती है रिसर्च करो, जमीन उतनी है, अच्छे बीज, अच्छा उसमें किस प्रकार से उसके पौधे की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उपयोग की जाए, तो रिसर्च का काम करने के लिए ये हमने यूनिवर्सिटी को लगाया है। कई संस्थाएं खड़ी हुई हैं कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। हमने मार्केटिंग बोर्ड ये बनाया है ताकि फसलों की खरीद का सिस्टम ठीक बन जाए, एमएसपी पर फसलें बिक जाए। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश ऐसा है कि 11 फसलें एमएसपी पर हमने घोषित की है। सेंटर तो 2 चीजें खरीदता है, गेहूं और धान। गन्ना हमारी मिलें ले लेती हैं, चौथी फसल की गारंटी सेंटर नहीं देता है। हमने उसके साथ साथ और अन्य फसलें, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, कहीं तिलहन है,
ये सारी चीजें बढ़ा करके सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर घोषित की है। और अगर कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा सकती है, मानो सरकार की लिमिटेशन है, जो खरीदेंगे हमको उसका उपयोग भी करना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगी तो मंडी में बेचना पड़ेगा, उसमें फिर घाटा होगा सरकार को। हम सोचते हैं उस घाटे को लेने की बजाय अगर किसान को भाव कम मिलता है तो सीधा पैसा किसान को दे दिया जाए। उसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। 20 के लगभग सब्जियां और फल इसके अंदर भावांतर भरपाई योजना दी है। बाजरे में हमने भावांतर भरपाई योजना दी है 2 साल से। और भी फसलें, पहली बात तो सरकार खरीदेगी, न खरीद सके तो बाजार भाव का और एमएसपी का जो अंतर है वो सरकार आपको देगी, ताकि आपका एमएसपी वो सुनिश्चित हो जाए। किसानों की आमदनी दोगुनी करने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगतिशील किसान ट्रेनर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए एक योग्य किसान को अपने आसपास के 10 ऐसे किसानों को गोद लेना होता है जो कमजोर हैं और खेती की कम समझ रखते हैं। इन किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करना सिखाया जाता है। फिर ये सभी 10 किसान 10-10 और किसानों को अपने साथ जोड़ते हैं। इसी तरह किसानों की एक चेन बनती जाएगी और एक किसान से दूसरे किसान प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आते जाएंगे। गोद लेने वाले किसानों को उनके कार्य के अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश में किसानों का एक बड़ा तबका आर्थिक रूप से कमजोर है, जिन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जा रही है। लेकिन सरकारी मदद से एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगतिशील किसान मित्र योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत एक मजबूत और सफल किसान को आर्थिक रूप से कमजोर और कम जानकारी वाले 100 किसानों को गोद लेना होता है। फिर उस किसान को आर्थिक रूप से मदद करनी होती है और ऐसा कर सभी किसानों को सफल प्रगतिशील बनाना होता है। जाहिर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच इसके जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ प्रदेश के विकास को रफ्तार देना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई योजनाएं चलाई। कई योजनाओं पर अभी काम जारी है। छोटे किसानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। किसान मित्र योजना के जरिए बड़े किसानों के साथ छोटे किसानों को जोड़ा जा रहा है। फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मार्केटिंग पर विशेष फोकस किया जा रहा है ताकि प्रदेश का हर किसान खुशहाल हो सके। आज का विषय मेरा है कि किसानों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम शायद किसानों के बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन मेरा इसमें कहना इतना ही है कि जितना हम किसानों के बारे में सोचते रहे हैं, आज सोच रहे हैं और आगे सोचेंगे, शायद अभी तक किसी ने किसानों के बारे में इतना सोचा हो। चाहे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और चाहे उनका अनुसरण करते हुए हम भी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता उनको देते हैं, तो वो कहीं भी पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। अन्नदाता के मुद्दे पर राजनीति किसी से छिपी नहीं है। अपनी सुविधा अनुसार जब भी राजनीतिक दलों को मौका मिलता है, बयानों के जरिए राजनीतिक रोटियां सेकने में बिल्कुल देर नहीं करते हैं, जो कि किसानों के साथ सबसे बड़ा छलावा है। साल 2014 में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को हमेशा सचेत किया है कि आप बिना किसी राजनीति में पड़े सरकार के काम को देखें और फिर खुद आकलन करें कि आपके लिए पिछली सरकार अच्छी थी या फिर वर्तमान की सरकार। किसान की जो स्थिति थी अपने देश में 8-10 साल पहले दयनीय स्थिति जैसी बनी हुई थी, उसको बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भरसक प्रयत्न किए हैं, जिसके अंदर किसान की आय कैसे बढ़े, उसका खर्चा कैसे कम हो, उसको अपनी फसल का एक प्रकार से कैसे ज़्यादा दाम मिले, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। और जहाँ तक मार्केटिंग का विषय है, मार्केटिंग में भी हम लोग किसान के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते आए हैं। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार हमेशा किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं। किसानों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि सरकार की योजना किसानों के हित में लाई जाती है।
किसान भाई बिना किसी राजनीतिक जाल में फंसे उन योजनाओं के बारे में जानने की कोशिश करें जिसे सरकार की ओर से किसानों के लिए लाई जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 कृषि कानून को किसानों के हित में बताते हैं। मनोहर लाल का मानना है कि इस कानून से किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलती है, लेकिन ये कानून राजनीति की भेंट चढ़ गई है। किसानों की एक मांग एमएसपी को लेकर भी रही है, जिस पर लंबे समय से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि केंद्र सरकार अपने 9 साल के कार्यकाल में हर साल फसलों पर एमएसपी बढ़ा रही है, जिससे किसानों को लाभ पहुंचता है। कि हमने किसानों के लिए उनकी आय कैसे बढ़े और कैसे उनके खर्चे कम हो, उसके लगातार प्रयत्न किए हैं। और कुछ प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से आए भी थे। वो एक चैप्टर ऐसा है जो आपको पता है, हमको पता है कि कैसे मार्केटिंग में लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने फसल को बेचने के लिए जो कुछ बंधन बने हुए हैं उनको हटा करके और मौका मिले सबको, ज़्यादा लोग खरीदार आए, ज़्यादा मंडियों में नई मंडियां भी खुलें, उनके रेट्स कंपटीशन में आकर के और उसकी डिमांड बढ़े, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आएँ। लेकिन वो दुर्भाग्य से 3 कानून वाला जो विषय था उसमें कई चीज़ें थी और किसान हित में थी लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी जैसे स्वयं कहा कि हम शायद उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब जैसे जैसे कठिनाइयाँ आती हैं बीच में तो उनके ही कई लोग बोलते हैं कि कई चीज़ें उसमें जो अच्छी थी वो मिस हो गई। दोबारा से फिर कभी कोई विषय आएगा तो वो केंद्र सरकार अथवा किसानों के संगठन जो एक कमेटी बनी है उसमें विचार करके सोचते वो करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसा पहला विषय कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष एमएसपी को बढ़ाया है और पिछले 8-9 वर्षों में, केंद्र सरकार को 9 वर्ष हो गए चलते हुए, तो इन 9 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। धान जो है 1360 और 1402 उसकी वैरायटीज़ हैं। आज उसका रेट 2200 रुपया के लगभग ये है, 800 रुपये के 803 रुपये की वृद्धि उसमें हुई है। ऐसी ज्वार जो है वो 1530 और 50 के 2 वैरायटी हैं, उसमें भी लगभग 3200 रुपया, 1650 रुपया उसके अंदर बढ़ा करके, और ये अब जो 23-24 की जो अनाउंसमेंट हुई है, जो घोषणा हुई है। बाजरा जो से 1250 रुपया था, एकदम डबल, वो 2500 रुपया होने जा रहा है इस वर्ष का जो बाजरा है। रागी है 1550 से ये 3846, इसमें तो 150% वृद्धि हुई है। अरहर 4350 से 7000 रुपया, मूंग 4600 से 8500 रुपया, सूरजमुखी 3750 से 6760 रुपया, तिल 4600 से 8600 रुपया। ऐसे ही कपास भी लगभग 2900 रुपये की वृद्धि इसमें भी हुई है, जो 2 वैरायटी हैं 3750 और 4050। मेरा कहना है कि हर एक चीज़ में इस प्रकार की वृद्धि पहले कभी नहीं हुई जितनी वृद्धि अब की जा रही है। इसमें एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि 2 फसलें तो ऐसी हैं जो केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से खरीदी जाती हैं, वो है धान और गेहूँ। कपास जो है वो सीसीआई खरीदती है और बाकी चीज़ें हैफेड के द्वारा हम स्टेट में खरीदते हैं, नेफेड के द्वारा केंद्र सरकार खरीदती है। आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता होती है वो खरीदी जाती है। और जब भी कोई चीज़ खरीदने में हमको कठिनाई आती है, और वो कठिनाई का एक विषय मैं सबको आपके माध्यम से सभी को ध्यान करना चाहता हूँ कि कई बार स्टेट ही खरीदती है, सेंटर नहीं खरीदता है, तो उसमें कठिनाई है। आसपास की स्टेट्स में रेट बहुत कम होता है, हम उसको रेट बढ़ा करके लेते हैं, तो जो आसपास की स्टेट्स का प्रोडक्ट है किसानों का, वो स्मगलिंग होकर के यहाँ आना शुरू होता है। हमने ये कठिनाई बाजरे में जब शुरू में ध्यान में आया, तो पहले वर्ष में हमको बाजरा जब सारा खरीदा और एमएसपी पर खरीदा, तो किसानों के माध्यम से जो उनके रिश्तेदार होते हैं या व्यापारियों के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता निकाल करके और हरियाणा की मंडियों में वो सामान आके बिकने लगा। अब वहाँ तो 1200 रुपये का रेट, हम उसको 1900 या 2000 में खरीद रहे हैं, तो हमको लगभग उसका उस साल में 1000 करोड़ रुपया नुकसान हुआ जिन एजेंसीज ने खरीदा। हमने उसमें से फिर रास्ता ही निकाला कि हमारे पास एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड जो डाटा है किसानों का, कि उन्होंने ये भरा है, और भरने के बाद फिर उनको अगर हम पूरा खरीदेंगे तो वो कई प्रकार के विवाद आएंगे, सारी एजेंसियाँ आएंगी, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से उनको पर एकड़ पैसा जितना लॉस होता है वो लॉस हम देते हैं। बाजरा पहले साल 600 या 650 था, 650 पहले साल था, उससे पहले साल पूरा खरीदा, लेकिन अगले साल 650, उसके बाद 400 रुपये, रेट थोड़ा ठीक हो गया, 400 रुपये भी हुआ, बल्कि 450, बल्कि लास्ट में तो
जो 450 दे करके जो बाजार में बिका वो एमएसपी से भी ज़्यादा हो गया। बहुत लोग तो थोड़ा सा रोक के चलते हैं, फिर काफ़ी रेट आगे भी बढ़ता है। प्रारंभ में रेट कम होता है मंडियों में, बाद में कंपटीशन आ गया या जब अवेलेबिलिटी कम होती है, सरकार की एजेंसियां भी इसमें जाती हैं तो रेट बढ़ते हैं। तो इसलिए कई बार एमएसपीज देने के बाद भी और ज़्यादा लाभ भी किसान को हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी राजनीतिक दलों को ये सलाह देते हैं कि उन्हें किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने से बचना चाहिए और एकजुट होकर किसानों के हित में काम करना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर कुछ राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते हैं। किसान हमारे अपने लोग हैं। किसानों का अहित कोई भी ना कोई प्रदेश कर सकता ना केंद्र कर सकता। किसानों के प्रति हमारी सबकी सद्भावना भी है, मैं स्वयं भी किसान हूँ। लेकिन किसानों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ऐसे किसी के चंगुल में ना फंसे जो उनको बरगलाए। किसानों के प्रति मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रेम ऐसे ही नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद किसान परिवार से आते हैं, इसलिए किसानों का हर दुख तकलीफ उन्हें परेशान करता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किसानों को हित में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब किसानों के साथ मुआवजे के नाम पर सिर्फ मजाक होता था और 2-4 रुपए मुआवजा राशि बांट दी जाती थी। तो मेरा कहना है कि किसानों के लिए हमने कितना किया। प्रधानमंत्री जी ने सीधी एक ऐसी घोषणा कर दी कि हर साल मैं किसान को 6,000 रुपया दूंगा, 4 महीने बाद 2,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब कोई मांग तो नहीं थी इसकी, लेकिन नहीं, किसान को थोड़ा बुआई के समय उसके खेत के लिए, छोटे किसान खास करके 6,000 रुपये काम आएगा, अपनी फसल को उगाएगा। लोन देते हैं वो अलग, फसली लोन जाता है फसल बुआई के लिए, और उसमें भी 7% का जो इंटरेस्ट होता है, 3% केंद्र सरकार देती है, 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है, फ्री करती है। 7% इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट पर वो लोन मिलता है। हर तरह की सुविधा किसान को ऐसी दी जाती है। खराबा होने के बाद पहले तो केवल सरकारें देती थी। सरकार के रेट 3,000, 4,000, 6,000 रुपया उस समय यही होता था पर एकड़। हमने आने के बाद उसको 15,000 रुपया किया, और साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जो है वो देश में चला कि आप थोड़ा सा प्रीमियम बना दीजिए उस कंपनी को यानी उसका परसेंटेज के हिसाब से शायद कितने परसेंट हम कितना देते हैं, 80%, 10 या 20% किसान को देना होता है, 80% केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार देती है। प्रीमियम का भी बहुत कम नॉमिनल प्रीमियम 500 रुपया एकड़ समथिंग है। तो ये पैसा किसान दे दे तो इंश्योरेंस हो जाता है, और इंश्योरेंस में रेट भी उसके ज़्यादा है, उसकी कवरेज जो है लॉस की उसमें ज़्यादा है। तो इस नाते से वो भी बहुत बड़ा किसानों को राहत मिलती है। पिछली सरकार ने 10 साल में 1158 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था, और हम इन 8.5 साल में 9,790 करोड़ रुपया, यानी 8 टाइम्स। उन्होंने 10 साल में 1158 दिया, हमने 9 साल में 9,760 दिया। हमने तो आते ही पहले साल 2015 में हमारा 1,200 करोड़ हो गया था, उनका 10 साल का हमारा पहला मुआवजा। क्योंकि उस समय 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक जाते थे। हमने तो वो भी तय किया कि अगर 1 एकड़ में मान लो अगर 50 भी हिस्सेदार हैं तो उन सबको न्यूनतम 500 रुपए जरूर मिलेगा, 2 रुपए 4 रुपए के चेक नहीं मिलेंगे। किसानों की आमदनी का एक बड़ा जरिया पशु भी होता है, लेकिन पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी कि पशुओं की खरीद बिक्री या फिर बीमार पड़ने पर किसान को कोई अधिक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी चिंता की और पशुधन क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। इस योजना को लाने वाले हरियाणा देश का पहला प्रदेश है। पशुपालन, अब पशुओं का बीमा, ये भी हरियाणा ने ही शुरू कराया, तब जाकर के देश के कुछ और प्रांतों में शुरू हुआ है। कि पशु भी आखिर किसान का एक धन होता है, उसका भी लॉस होता है तो उसको मिलना चाहिए। पशुधन सुरक्षा योजना के अंतर्गत 8,52,000 पशुओं का बीमा किया गया। फिर क्रेडिट कार्ड, पशु क्रेडिट कार्ड, एक तो किसान क्रेडिट कार्ड है, एक पशु क्रेडिट कार्ड, ये भी चालू कराया ताकि पशु भी कोई खरीदे बेच सके, उसमें भी उसको पैसा चाहिए तो ले सके। देसी गायों की जो डेयरी का भी हम जो सब्सिडी देते हैं वो भी 83 करोड़ रुपया जा चुका है। दूध का 5 रुपए किलो लीटर का, ये भी पशुपालकों को इसका भी हम लाभ देते हैं। प्रगतिशील किसान, उनकी सम्मान योजना और नए प्रगतिशील किसान कैसे बने, उनकी ट्रेनिंग का ये पैसा भी हम अलग से
इन सबको देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि किसानों के प्रति उनके मन में आदर सम्मान का भाव है। हमारा हर फैसला किसानों का हित ध्यान में रख कर लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों को ऐसे लोगों से बचाने की सलाह देते हैं। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर राज में किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं, जिसका लाभ किसान भाइयों को मिल भी रहा है विकासशील हरियाणा में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।